नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम भिवानी के राजकीय शिक्षण महाविद्यालय में मौजूद हैं और यहां पर एनुअल एथलीट मीट जो थी उसके एंडिंग पे हम पहुंचे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि विनोद कहां से है। तो मेरी स्टडी जो है वो इसी कॉलेज से रही है और आज वापस इसी ग्राउंड को देख रहा हूं तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। आज ये बच्चे दौड़ रहे थे मैदान में, कभी हम दौड़ा करते थे। आने वाले वक्त में आप सब भी यहाँ पर हो सकते हैं एज ए स्टूडेंट। और हरियाणा के गवर्नमेंट बीएड कॉलेज की गिनती में ये टॉप है मेरे हिसाब से। एक दो और कॉलेज होंगे, बाकी कुछ एडिड कॉलेज हैं। तो आज यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो बात करेंगे। प्रिंसिपल सर हैं वेद प्रकाश छाबड़ा जी, और हमारे भी गुरु होते थे उस वक्त में मुकेश सर हैं। बाकी कुछ स्टाफ के मेंबर आज देखने को मिले हैं। तो सर क्या कुछ कहेंगे, एनुअल एथलीट मीट है, बच्चों का कैसे रुझान है और किस तरीके से, क्योंकि बच्चे पढ़ाने का तरीका सीखने के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले तो मैं भिवानी शहरवासियों को भी बधाई दूंगा कि आज राजकीय शिक्षण महाविद्यालय भिवानी जो है अपनी 50वीं खेलकूद प्रतियोगिता मना रहा है। तो ये गोल्डन जुबली खेलकूद प्रतियोगिता है और राजकीय शिक्षण महाविद्यालय भिवानी 1973 से ही पूरे राज्य में अपनी अच्छे शिक्षक जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसके लिए भी भिवानी शहर बधाई का पात्र है। आज की खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 180 के करीब हमारे विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें ज़्यादातर संख्या लड़कियों की रही है और 10 इवेंट के करीब हमने आज ऑर्गेनाइज किए थे। 10 बॉयज़ के लिए, 10 गर्ल्स के लिए, जिसमें 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रेस, जेवलिन थ्रो और अन्य विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। तो मेन तो यह है कि क्योंकि ये शिक्षण महाविद्यालय है तो यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में तो अव्वल हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जब अपने विभिन्न स्कूल्स में जाके अपनी सेवाएं दें तो खेल कूद के बारे में भी आगे बच्चों को बताएं कि इसका क्या महत्व है। ये खेल कूद प्रतियोगिताएं बच्चों के सर्वांगीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती हैं। जी, तो मुकेश सर हैं। सर क्या कहेंगे, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है तो जब तक टीचर का डेवलपमेंट नहीं होगा, सारी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होगा तो शायद वो बच्चों को भी नहीं सिखा पाता। आप लेसन प्लान से लेके बहुत सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ सिखाते हैं, तो ये भी एक पार्ट है। और खेल से कितना प्रभाव खास करके बच्चे का, क्योंकि वो पढ़ाई में ज़्यादा बिजी होता है तो स्ट्रेस और काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो खेल से कितना बच्चे में चेंजमेंट आते हैं? बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आता है, सर्वांगीण विकास होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है और बच्चा की सोच में परिवर्तन आ जाता है। इवन यहाँ तक कि उसकी थिंकिंग में और रीडिंग में और याद करने में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। जी, और सबसे बड़ी बात है भाई टीचिंग में है ना, मेरे वक्त में भी ये 2-4 चेहरे ही यहाँ पे खड़े होते थे। 2-4 टीचर हैं, लेकिन ये हर साल सैकड़ों टीचर तैयार करते हैं। आने वाले वक्त में बड़े बड़े स्कूल्स में आपको नज़र आते हैं। मनीष जी हैं स्टाफ में और असिस्टेंट, और अब तो शायद आपका और प्रमोट होकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन गए हैं। ये सारे लोग स्टाफ के और फैमिली की तरह यहाँ पे होते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है यहाँ पे? और ये स्कूल का कॉलेज काफ़ी यूनिक है औरों से। देखिए, ये पूरे हरियाणा में मात्र 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएड के, एक भिवानी में है, एक नारनौल में है। तो यहाँ तो सबसे मेरिटोरियस बच्चे जो हैं वो भिवानी को ही चूज़ करते हैं पूरे हरियाणा में। और मेन मकसद ये है हमारा इस कॉलेज का कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ना, मैक्सिमम एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर करवाते हैं, ताकि आने वाले समय में भी ये बच्चे टीचर्स बन के जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनको पूरी नॉलेज हो। आज जैसे खेल कूद प्रतियोगिता है, आज का युवा नशे में बहुत ज़्यादा, नशे से कैसे दूर रहना है और इसको रोज़मर्रा की लाइफ में हम कैसे इसको खेल कूद को अपने उसमें अपनाएं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं तो बहुत बधाई देता हूं इन बच्चों को भी। पीछे भी इन्होंने जहां से भी एजुकेशन ली है तो वहां इस तरह का मौका इनको नहीं मिल पाता है, तो आज ये बहुत खुश हैं। उससे ज़्यादा हम स्टाफ वाले खुश होते हैं कि बहुत नई नई चीज़ें हम इनको सिखा रहे हैं और ये आगे जाके ये भी आने वाले बच्चों को, युवा पीढ़ी को ये सिखा पाएंगे। जी, तो बड़ी अच्छी बात। और नशे से दूर रहना है तो खेल से जुड़ना होगा। चाहे कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं कल राजस्थान में था, इतने बड़े स्कूल में जहाँ लाखों की फीस होती है, लेकिन जब तक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी और ख़ास करके खेल स्पोर्ट्स के साथ नहीं जोड़ा जाएगा बच्चों को, तो पेरेंट्स को एकेडमीज़ के साथ साथ ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना है जहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये मेरे हिसाब से एक बेहतर, बहुत अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे। और छोटा सा कॉलेज है, स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी प्रयास होते हैं। तो यहाँ इस कॉलेज के साथ जुड़ के कैसा फील होता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे?
हेलो सर, यहाँ पे हमें जुड़ के बहुत अच्छा लगा और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई होती है और जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है और आज हमें बहुत अच्छा लगा सर। और बहुत सारे खेलों में हमने भाग लिया सर, प्राइज़ भी मिला सर। थैंक यू। जी, क्या कहेंगे, आज आपका फेस्ट रहे हैं यहाँ पे आप हर एक्टिविटी में? जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिक्षा के विकास के साथ साथ हमारा शारीरिक विकास पर भी ध्यान देता है। तो आज बहुत ही मनोरंजन हुआ सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत खुशी हुई इस मौके कौन पर। सी ईयर के स्टूडेंट हैं आप? सर हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और यहाँ हमने सब में हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया था। हमारी स्ट्रेंथ लगभग 200 के आसपास है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इवेंट्स में और बहुत अच्छा लगा सर हमने कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे कॉलेज में ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। हमें स्पेशली इन्वाइट किया गया, बुलाया गया और ये चीज़ें सर अरेंजमेंट भी बच्चों के द्वारा ही की गई। हमें चीज़ें ये सर सिखा रहे हैं कि अरेंजमेंट खुद भी करो और पार्टिसिपेशन भी लो। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ टीचिंग की स्किल्स कितनी सीख पा रहे हैं आप? पढ़ाने के तरीके होते हैं, लेसन प्लान से लेकर सारी चीज़ें। सर मोस्टली ऐसा होता है कि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमें खुद बोला जाता है टीचर्स से कि तुम क्लासेस लो, तुम सब्जेक्ट पढ़ाओ, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ये समझो कि तुम कैसे पढ़ाते हो, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स लेते हो। जी, आप भी फर्स्ट ईयर में हैं? हाँ जी सर। तो कैसा रहा कॉलेज का ये आपका फर्स्ट ईयर का सेशन है? सर बहुत अच्छा रहा आज का इवेंट, बहुत कुछ सीखने को मिला और सर यहाँ टीचिंग के साथ साथ और इवेंट में भी पार्टिसिपेट बच्चे करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और नई नई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है। सर आज बहुत कुछ देखने को मिला सर यहाँ। जी, तो आपका भी आज यहाँ कोई पोजीशन रही है? फर्स्ट पोजीशन से। अच्छा, तो फर्स्ट पोजीशन काफ़ी जोर लगाया होगा, कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा आपका स्टेमिना कम पड़ गया होगा, इतना कम बोल रहे हैं आप। नहीं सर, जोर तो लगता है दौड़ने में भी, खेल कूद में भी, लेकिन फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की हमने। तो बेस्ट एथलीट हैं आज की आप? हाँ जी सर। घर पे भी तैयारी करते हैं या स्पेशली आज यहाँ? यहीं पे स्पेशल यहीं पे आके दौड़े थे। तो कॉलेज कितना सपोर्ट करता है एथलीट या बाकी स्किल्स में, उसमें बच्चों को कितना पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है? एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं? बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर भी अच्छे हैं, बच्चे भी ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज बहुत अच्छा है हमारा। चलिए भैया, ये जो कॉन्फिडेंस देखते हैं ना, मैंने यहाँ आके सीखा है। तो फिलहाल आपको कैसी लगी ये तस्वीरें? मैंने आपके भिवानी से राजकीय शिक्षण महाविद्यालय से आपके साथ लेकर के आया था। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।